हेलो स्टूडेंट। आज अपन जॉन स्टुअर्ट मिल के जो प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार है या प्रतिनिधि शासन संबंधी अवधारणा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मिल ने कौन सी शासन प्रणाली का समर्थन किया था और क्यों। मिल के जो ग्रंथ है ऑन लिबर्टी, जिसमें वो स्वतंत्रता का उल्लेख करता है, और दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है प्रतिनिधि शासन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसमें उसने, हालांकि देखिए, मिल को एक असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी या असंतुष्ट लोकतंत्रवादी विचारक कहा जाता है, क्योंकि मिल जो था उसने लोकतंत्र शासन जो प्रणाली है उसको सर्वोत्तम भी बताया, श्रेष्ठ भी बताया, लेकिन उसकी कमियां जो थी उसमें सुधार के उसने सुझाव बताए, जिनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। कि लोकतंत्र हालांकि सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली सभी देशों के लिए नहीं हो सकती उपयुक्त, लेकिन फिर भी अन्य जो शासन प्रणालियां हैं उनसे लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, चाहे वह राजतंत्र है या कुलीन तंत्र है, उनसे सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वोत्तम है या सर्वश्रेष्ठ है। मिल का ये मानना था कि व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो सकती है, क्योंकि स्वयं द्वारा चुनी हुई सरकार या स्वयं द्वारा चलाया जा रहा शासन व्यवस्था ही व्यक्ति के अधिकार, मनुष्यों के अधिकार या हित होते हैं, उनकी सुरक्षा वो स्वयं तभी कर सकते हैं जब वो स्वयं उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहे। और ये जो स्थिति है वो कहाँ मिल सकती है, कौन सी शासन प्रणाली में मिल सकती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मिल सकती है। यानी मनुष्य की बहुमुखी प्रगति हो या उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, ये एक अच्छा राज्य, गुणी राज्य, सबल व्यक्तियों से बना हुआ राज्य ही दे सकता था। और ऐसी शासन प्रणाली न तो केवल राजतंत्र में हो सकती है और न ही कुलीन तंत्र में, और ये केवल कहाँ पर मिल सकती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। जैसा कि मिल ने कहा भी उसके शब्दों में यदि अपन देखें तो, कि आदर्श की दृष्टि से वही शासन सर्वोत्तम है जिसमें संप्रभुता संपूर्ण समाज में केंद्रित हो। और क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रभुता का वास, सत्ता का वास कहाँ केंद्रित होता है? जनता में केंद्रित होता है, जनता में निहित होता है। अब देखिए, मिल लोकतंत्र का समर्थक है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए मिल ये कहता है कि ये सभी राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान में राज्यों का आकार क्या है? बहुत बड़ा है, और सारी जनता शासन व्यवस्था में भाग ले या सारी जनता कानून निर्माण का कार्य करे, ये संभव नहीं है। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र के जो दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है, स्वयं ही शासन कार्यों में भाग लेती है, स्वयं ही सरकार का निर्माण करती है, जैसा कि अपन स्विट्जरलैंड का उदाहरण लेते हैं। और दूसरा जो लोकतंत्र का प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या जिसको प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो मिल का ये मानना है कि राज्यों का आकार भी बहुत बड़ा होता जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से यदि अपन देखें तो प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है, वही कायम रह सकती है। इसकी परिभाषा देते हुए मिल कहता है कि प्रतिनिधि शासन या प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। कि हालांकि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में भी संप्रभुता का वास, सत्ता का वास, शासन की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में, लेकिन जनता स्वयं इसका प्रयोग नहीं करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। तो मिल प्रतिनिधि शासन का प्रबल समर्थक है। लोकतंत्र शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए भी लोकतंत्र का जो दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसकी मिल वकालत करता है या समर्थन करता है। अब देखिए, जनता द्वारा जो चुनी गई संसद, जिसको अपन कहते हैं कानून बनाने वाली जो संस्था है, व्यवस्थापिका है, उसका स्वरूप कैसा होगा? जो प्रतिनिधि सभा जिसको वह नाम देता है, उसका गठन और क्या कार्य मिल बताता है। यहाँ पर देखिए, मिल इस प्रतिनिधि सभा को द्विसदनीय बनाना चाहता है, यानी संसद जो है या व्यवस्थापिका जो है, प्रतिनिधियों द्वारा चुनी हुई जो सभा है वह द्विसदनीय होनी चाहिए। एक उसका उच्च सदन हो और एक निम्न सदन हो, दो सदन, और दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो भिन्न रखना चाहता है। मिल का ये मानना है कि एक सदन जो है वो साधारण लोगों का प्रतिनिधित्व करे, जनता द्वारा चुना जाए, और दूसरा जो है उसमें ऐसे व्यक्ति या ऐसे राजनीतिज्ञ हो जो प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया हो।
यानी दूसरा सदन अनुभवी प्रशासकों या अनुभवी लोगों द्वारा निर्मित होना चाहिए। जैसा कि वह स्वयं कहता है कि प्रतिनिधि सभा वह है जिसमें राष्ट्र की सामान्य राय के साथ उसके प्रत्येक अंग की राय का प्रतिनिधित्व हो और जहाँ तक हो सके राष्ट्र के प्रत्येक वरिष्ठ और योग्य व्यक्तियों के विचारों का भी प्रतिनिधित्व हो। यानी दोनों साधारण लोग भी चुनकर आए, साधारण लोग भी प्रतिनिधि बने और साथ ही ऐसे व्यक्ति या राजनीतिज्ञ जो प्रशासकीय और राजनीतिक क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है, जिनको अनुभव है प्रशासन का, वो व्यक्ति भी प्रतिनिधि सदन के किसी एक सदन के लिए वो चुनकर आए। दूसरा, वो प्रतिनिधि सभा के कार्य या बताते हुए कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है शासन का नियंत्रण और निरीक्षण। हालांकि वो यहाँ पर यह भी कहता है कि कानून निर्माण या शासकीय कार्य इस परिषद को ज़्यादा नहीं करने चाहिए, शासन के ऊपर नियंत्रण रखे और उसका निरीक्षण मात्र करे, और कार्यपालिका जो है या मंत्रिपरिषद जो है, समूह जो छोटा है, वो ही क्या करेगा, कानूनों का निर्माण करेगा। अब देखिए, मिल जो है प्रतिनिधि शासन में उस समय इंग्लैंड में जो निर्वाचन पद्धति या जो भी वहाँ की व्यवस्था थी उसमें अनेक कमियां थी, तो उसने प्रतिनिधि शासन में सुधार के कुछ सुझाव दिए कि किस प्रकार प्रतिनिधि शासन को और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है, संपूर्ण जनता को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता है। मिल का ये मानना है कि लोकतंत्र में बहुमत की जो निरंकुशता है वो ही सबसे ज़्यादा रहती है कि वो अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है। इसलिए जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने के लिए और अल्पसंख्यक या जो अल्पमत वाले हैं उनको शासन में प्रतिनिधित्व देने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाए। मिल का ये मानना है कि एक सदस्य वाले जो निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि इस प्रणाली में जिस दल को जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उसी अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। यानी यहाँ साधारण बहुमत की 50 से ज़्यादा या 4 जने खड़े हुए हैं, 4 जने उम्मीदवार हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जिसको मिले वो चुना जाएगा, ऐसा नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जिस दल को जितने प्रतिशत मिलते हैं उसी अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधि सभा में क्या मिल जाएगा, प्रतिनिधित्व। यानी यहाँ पर जो सबसे छोटा दल होगा उसको भी यदि कम प्रतिशत वोट मिले हैं तो उसका चाहे एक प्रतिनिधित्व मिले या दो प्रतिनिधित्व, दो उसको सीट मिले, उसको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनमें अल्पमत को भी समुचित स्थान मिल सकेगा। दूसरा, वो मतदाताओं के लिए कुछ शैक्षिक और संपत्ति संबंधी योग्यताएं भी निर्धारित करता है। मिल का ये मानना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो यही होती है कि विधायिका के अधिकांश जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और अपन देखते भी हैं बड़े बड़े राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ, अपन भारत का ही उदाहरण ले तो ज़्यादातर सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, शैक्षिक योग्यताएं, वो बहुत ही कम होती है। तो मिल का मानना है कि अधिकांश जो निर्वाचित सदस्य वो अशिक्षित, अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, अच्छे लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि जनता शिक्षित हो, बुद्धिमान और राजनीतिक दृष्टि से वो क्या होनी चाहिए, जागरूक भी होनी चाहिए, राजनीति के प्रति उदासीन नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक समस्याओं में भाग लें। इसलिए वो जो पूर्णतः निरक्षर या फिर अज्ञानी व्यक्ति है उनको मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में मिल बिल्कुल भी नहीं था। उसका ये मानना था कि वयस्क हो जाने से ही कोई भी व्यक्ति मत नहीं दे सकता, बल्कि उसे लिखना, पढ़ना और गणित का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति मतदाता बन सकता है। मिल यहाँ तक कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मतदाता बनना चाहता है तो पंजीयक अधिकारी के सामने जब वो अपना नाम लिखवाने या जुड़वाने जाएगा तो वहाँ पर भी वो प्रमाणित करे, जैसे गणित का कोई सवाल वो सोल्व करेगा या फिर अंग्रेजी पुस्तक का कोई वाक्य है वो पढ़कर सुनाएगा या फिर लिखकर बताएगा। और यहाँ तक वो कहता है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से ही नहीं बल्कि मतदाता को भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक प्रणाली है वो अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न हो सकती है। शैक्षिक योग्यता के अलावा देखिए, मिल ने मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता भी आवश्यक मानी। मिल का ये मानना है कि जिनके पास संपत्ति होती है उन लोगों में उत्तरदायित्व की भावना, जिनके पास संपत्ति का अभाव है उनसे थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो कर अदा करते हैं और वे निर्धनों से और कर नहीं देने वालों से क्या होते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और राष्ट्रीय वित्त का वही सही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए संपत्ति रखने वाले या कर देने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं को ही मतदाता बनाया जाना चाहिए या उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए।
अगला जो प्रतिनिधि शासन में सुधार के सुझाव के लिए जो देता है मिल, वो है सार्वजनिक खुला मतदान। देखिए, मिल से पहले बेंथम ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था, जबकि मिल का मानना है कि मत देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वयं का अधिकार है, वो पूर्ण समझ और विवेक के साथ दिया जाना चाहिए। तो उसका मानना है कि यदि वह बुद्धि से देगा, विवेक से देगा, तो फिर उसको गोपनीय रखना या गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाना बहुत लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि गुप्त मतदान से मतदाता आसानी से किसी को भी धोखा दे सकता है। वह अपना वचन पहले दे सकता है और फिर वो वचन से किसी के प्रभाव में आकर, अन्य व्यक्तियों के प्रभाव में आकर मुकर सकता है और उनके पक्ष में मतदान दे सकता है। तो इससे क्या होता है, गुप्त मतदान से जैसे भ्रष्टाचार है, अनैतिक आचरण, राजनीतिक रूप से ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए सार्वजनिक और खुला मतदान की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति है अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का जनता की देखरेख में खुले रूप से वो कार्य कर सके। इसके अलावा देखिए, मिल प्रतिनिधि शासन में सुधार का जो सुझाव देता है वो है बहुल मतदान। यहाँ पर देखिए, मिल का ये मानना है कि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि शिक्षित या फिर जो अशिक्षित है या निर्धन या धनी है, सब लोगों को एक समान माना जाता है। यानी जो कम शिक्षित लोग हैं या जो ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, सबका वोट जो है एक समान माना जाता है। संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का एक वोट माना जाता है, जबकि लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा शिक्षित है या फिर जो जिसके पास संपत्ति कर वो ज़्यादा देता है, तो उसको मिल ने बहुल मतदान की अवधारणा प्रस्तुत की। उसके अनुसार अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को ज़्यादा मत देने का अधिकार होना चाहिए, या फिर जिनके पास संपत्ति ज़्यादा है उनको भी बहुल मतदान का अधिकार होना चाहिए। यहाँ बहुल मतदान के अधिकार का मतलब ये है कि जैसे जो ज़्यादा शिक्षित है उसके 2 वोट माने जाए या 3 वोट माने जाए, 4 वोट माने जाए, और जो कम शिक्षित है उनके 1 वोट कम वोट माने जाएं। तो मिल इस प्रकार बहुल मतदान का समर्थन करता है। मिल देखिए, विधि निर्माण से संबंधित, जैसा कि अपन ने देखा कि प्रतिनिधि सभा के कार्य के लिए मिल कहता है कि उसका कार्य तो सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है, विधि निर्माण की योग्यता उसमें नहीं होती, क्योंकि विधि निर्माण का कार्य एक विशिष्ट कार्य है। इसलिए सदस्य कुछ ऐसे होने चाहिए जो विधि में क्या हो, पारंगत हो, उनको विधि का ज्ञान हो। लोक सेवा से संबंधित ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं और उनसे मिलकर एक विधि आयोग बनाना चाहिए। फिर विधि आयोग द्वारा जो निर्मित विधियां होगी उनको प्रतिनिधि सभा क्या कर सकती है, पारित कर सकती है, उनके ऊपर विचार विमर्श कर सकती है। यानी विधि आयोग जो है वो विधियों का निर्माण करेगा, कानूनों का निर्माण करेगा, और प्रतिनिधि सभा बाद में उन विधियों को पारित करने का कार्य करेगी। प्रतिनिधियों की स्थिति यानी सांसदों की क्या स्थिति रहेगी। यहाँ देखिए, मिल प्रतिनिधि शासन का समर्थक है और वो लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप की यानी प्रतिनिधित्मक शासन की वकालत करता है। तो मिल का ये मानना है कि ये जो जनप्रतिनिधि है वो मात्र जनता के अभिकर्ता नहीं, बल्कि प्रतिनिधि एक तरीके से ऐसे होने चाहिए जो जनता को क्या करे, जागरूक करे, उनको शिक्षा देने वाले होने चाहिए। मिल ये भी कहता है कि संसद सदस्यों को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन की व्यवस्था से फिर जो व्यावसायिक राजनीति है वो आती है और लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है वो फैलता है। इस प्रकार मिल ने प्रतिनिधि शासन में सुधार के लिए ये सुझाव दिए और प्रतिनिधि शासन का वो प्रबल समर्थक है। धन्यवाद।